एचडी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आज सभी कामना करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। ई श्रम कार्ड वर्सेस लेबर कार्ड, ई श्रम कार्ड और लेबर कार्ड के अंदर क्या अंतर होता है, दोनों पर क्या क्या लाभ मिलता है, इसके अलावा इसकी शर्तें, आयु, योग्यता, जरूरी कागज क्या है, कौन सा कार्ड आपको बनवाना चाहिए और कौन सा नहीं बनवाना चाहिए या दोनों बनवाने चाहिए। फ्री स्कूटी, साइकिल, निःशुल्क फ्री मकान और भिन्न भिन्न प्रकार की सुविधाएं, 2 लाख रुपए, 3,000 पेंशन प्रतिमाह, विभिन्न सुविधाएं इन सभी कार्डों पर दी जाती है। तो साथियों, सबसे पहले मैं वीडियो शुरू करने से पहले आप ये क्लियर कर लो ई श्रम कार्ड और लेबर कार्ड में अंतर क्या है, फिर इन दोनों के हम बेनिफिट भी आपको बताएंगे। ई श्रम कार्ड और लेबर कार्ड, लेबर को हिंदी में श्रमिक कहा जाता है, इसे श्रमिक कार्ड भी बोला जाता है। ये क्या हो गया, ई श्रम, ये ओनली ई श्रम है। और ये लेबर कार्ड का नाम आ जाए या श्रमिक का नाम आ जाए, बात एक है। बहुत जो है जनता इसके अंदर कंफ्यूज होती है। इनमें जो अंतर है, ई श्रम कार्ड केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार यानी भारत सरकार द्वारा दिया जाता है, और जो लेबर कार्ड है यानी लेबर को हिंदी में श्रमिक कहा जाता है, श्रमिक कार्ड राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। इन दोनों पर अलग अलग बम्पर लाभ है, बम्पर फायदे हैं। विभिन्न राज्य इन पर बम्पर जो है आपको लाभ देते हैं। विस्तार से संवाद व चर्चा करूंगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। एचडी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल पर केंद्र भारत में मोदी सरकार की छोटी बड़ी योजना हो, केंद्र भारत में मोदी सरकार का छोटा बड़ा आदेश हो, या फिर कुछ भी ऐसा हो, पीएम किसान सम्मान निधि हो, आयुष्मान कार्ड हो, बीपीएल राशन कार्ड हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, कुछ भी हो भाई, जिसका लेना देना आपसे है, जो आपके काम का है, सब मिलेगा। सटीक दूंगा, विश्वसनीय दूंगा, तथ्यात्मक दूंगा। ऐसा नहीं आया यार बोला चला निकल लिया, वो काम नहीं करेंगे। चैनल सब्सक्रिप्शन एक नंबर है जो हमें मोटिवेट करता है साथियों, अधिक हौसला व हिम्मत देता है। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें जिसने नहीं किया है। तो दोस्तों, ये आपको अब हम सिलसिलेवार तरीके से चलते हैं। सबसे पहले ई श्रम कार्ड की मैं तस्वीर आपके समक्ष रख रहा हूं, थोड़ा इसका प्रिंट हमने वो कर दिया है। किसी का डाटा दिखाना, किसी का नाम या प्राइवेट वो दिखाना प्राइवेसी का उल्लंघन है। इस तरह का ई श्रम कार्ड होता है जिसे भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है। ये अपना लेबर कार्ड होता है, इसको या श्रमिक कार्ड, इसको राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाता है। दोनों पर लाभ अलग अलग मिलते हैं। सबसे पहले लेबर कार्ड की बात कर लेते हैं, फिर ई श्रम कार्ड के फायदे हम आपको बताएंगे। मोदी सरकार क्या दे रही है, लेबर कार्ड पर राज्य सरकारें क्या देती है। तो दोस्तों, सबसे पहले इसको बनवा कौन सकता है उसकी बात कर लेते हैं। वेल्डिंग का कार्य, बढ़ाई, कुआं, रोलर, छप्पर, राजमिस्त्री, प्लम्बरिंग, लोहार, मोजक, सड़क निर्माण, पुताई, इलेक्ट्रिक, मतलब कोई भी किसी भी तरह का मजदूर है वो इस कार्ड को बनवा सकता है। इसमें अलग अलग 40 कैटेगरीज हैं जो इस कार्ड को बनवा सकता है। ई श्रम का भी हम आपको बताएंगे उसे कौन बनवा सकता है। लिफ्ट, शौचालय, ईंट भट्टे, सामुदायिक पार्क, रसोई, कुछ भी। अगर एक सीधे साधारण शब्दों में मैं कहूं, आपका कोई बिजनेस नहीं है या फिर आपका बिजनेस है पारंपरिक है तो भी बनवा सकता है। जो भी आपका लेबर यानी मजदूर से रिलेटेड काम है, आप किसी की दुकान पर काम कर रहे हैं, वो भी एक मजदूरी ही आप उसको कर रहे हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति जिसका अपना बिजनेस नहीं है वो इस कार्ड को बनवा सकता है। भारत के मोस्टली जो है लगभग 75 to 80% जो जनता है हिंदुस्तान की, वो इस कार्ड को बनवा सकती है। लेबर कार्ड सभी राज्य सरकार द्वारा अलग अलग जारी किया जाता है। तो दोस्तों, ये लेबर कार्ड में ये 40 अलग अलग श्रमिक निर्माण के अंतर्गत ये आते हैं। अलग अलग ये अब इनकी सुविधाएं मैं आपको बताते देता हूं। ये कॉमन सुविधाएं हैं, फिर अलग अलग राज्यों की अलग अलग सुविधाएं भी हम इसमें डिस्कस करने का काम करेंगे। श्रमिकों को 100 रुपए से लेकर 5 लाख तक की मदद राज्य सरकारें करने का काम करती हैं। इनकी लेबर कॉपी बनाई जाती है, उसके आधार पर इनको इलेक्ट्रिक स्कूटी के लिए 50,000 रुपए जो है देने का काम राज्य सरकारें करती हैं। इनका जब ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरवाया जाता है, मैं तभी बताता हूं। अभी हाल ही में हरियाणा प्रदेश के अंदर इसके इलेक्ट्रिक स्कूटी के फॉर्म अभी भी चल रहे हैं। ऑनलाइन आवेदन जो भी हरियाणा से है वो इसका फॉर्म भर सकता है। अन्य
राज्यों में इसके पोर्टल खोला जाता है। हमारे साथ बने रहना, जुड़े रहना, पल पल की आपको जानकारी देते रहेंगे। कोचिंग के लिए श्रमिक जो है, श्रमिक कार्ड जिसका भी उनको 20,000 से 1 लाख रुपए उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए दिया जाता है, उनके बच्चों के लिए। इसके अलावा विधवा पेंशन, इसमें 3,000 रुपए, 10वीं 12वीं के टॉपर को 21,000 और 51,000 दिया जाता है। स्कॉलरशिप 20,000 तक की दी जाती है। मातृत्व लाभ 36,000 रुपए इसके तहत दिया जाता है। ये लेबर कार्ड यानी श्रमिक कार्ड की बात चल रही है, ई श्रम कार्ड की बात बाद में चलेगी। बेटी की शादी के लिए 1,01,000 रुपए लेबर कार्ड के थ्रू दिए जाते हैं। किसी प्रदेश के अंदर ये 71,000 रुपए है, किसी प्रदेश के अंदर ये 81,000 रुपए, किसी प्रदेश के अंदर 51,000 है और किसी प्रदेश के अंदर 1,21,000 रुपए लेबर कार्ड जो श्रमिक है, जो पंजीकृत मजदूर है, जिसका एक कार्ड बना हुआ है, उसकी बेटियों को दिए जाते हैं। साथियों, पितृत्व लाभ 21,000 रुपए, मातृत्व लाभ, औजार खरीदने के लिए 8,000 रुपए, साइकिल के लिए 5,000 रुपए, पैतृक घर जाने के लिए 100 रुपए से 10,000 रुपए किराए के लिए, अपंगता सहायता 3 लाख रुपए, मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना 5 लाख रुपए और मृत्यु सहायता योजना 2 लाख रुपए। तो ये लेबर कार्ड की। और मैं थोड़ा आपको दिखा देता हूं, चिकित्सा सुविधा योजना अन्य अन्य राज्यों ने यह भी चला रखी है। सौर ऊर्जा, मेधावी छात्रा, महात्मा गांधी पेंशन, आवासीय विद्यालय, कन्या विवाह अनुदान, आवास सहायता योजना, इसके तहत आवास भी दिए जाते हैं। लेकिन आवास में क्या है, अगर आप लेबर कार्ड के थ्रू यानी श्रमिक कार्ड के थ्रू आप मकान लेते हो श्रमिक के तौर पर, तो आपको इसमें पैसा 1 लाख से थोड़ा ज्यादा दिया जाएगा। बाकी उस तरह जिस तरह प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत केंद्र सरकार सीधा देती है 2.5 लाख रुपए से अधिक देती है, उतना पैसा श्रमिक कार्ड के मजदूर को अगर श्रमिक इस कार्ड के तहत मकान आप लेते हो तो उतना पैसा इसमें नहीं दिया जाता। दिया जाता है 1 लाख से ज्यादा। कोई स्टेट 1,20,000 देता है, कोई 1,31 देता है, कोई 1,40 देता है, 1.5 से नीचे देते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2.5 लाख से ऊपर पैसा दिया जाता है अगर आप बिना इसके वो करते हो। साथियों, आवास, आपदा, शौचालय सहायता योजना, शौचालय के लिए भी 12,000 रुपए इस कार्ड पर दिए जाते हैं। गंभीर बीमारी सहायता योजना, अंत्येष्टि, पंडित, अलग अलग राज्यों ने अलग अलग, मातृत्व, शिशु मृत्यु, विकलांगता, इसको बढ़वाने के लिए क्या क्या चीज की जरूरत होती है? मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो और 100 प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की छाया प्रति। यानी ये आधार कार्ड की मेरी फोटोकॉपी है, इस पर मेरा ये साइन है। ये होता है स्वचालित यानी स्वयं खुद के द्वारा। साथियों, 100 प्रमाणित आधार कार्ड की छाया प्रति कहते हैं फोटोकॉपी से। 100 प्रमाणित बैंक पासबुक की, बैंक की फोटोकॉपी, उस पे अपने साइन या अंगूठा। ये 2 कागज ये हो गए। एक फोटो नॉर्मल है, मोबाइल नंबर सबके पास होता है। एक होता है इसमें डिक्लेरेशन फॉर्म्स, घोषणा पत्र, इसे आप CSC सेंटर से निकलवा सकते हो। डिक्लेरेशन फॉर्म मैं तत्व द्वारा घोषित क्या करता हूं, ये पूरा का मैं श्रमिक के उसमें आता हूं, मैं दिखाऊंगा ये कौन सा होता है। एक होता है नियोजन प्रमाण पत्र, इसको भी हम आपको दिखाएंगे। और एक होता है राशन कार्ड। राशन कार्ड होता है वैकल्पिक, अगर है तो ठीक है लगा दीजिए, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। इस कार्ड को आप ऑनलाइन CSC सेंटर्स के माध्यम से भी बना सकते हो और श्रम रोजगार के जो कार्यालय हैं विभिन्न खंड स्तर पर और जिला स्तर पर, मंडल स्तर पर, वहां से भी इसे बनवा सकते हो। बेहतर है अपने नजदीकी जो ऑनलाइन सेंटर है वहां से इसे बनवाने का आप काम करें। साथियों, ये होता है श्रमिक पंजीयन हेतु 100 घोषणा प्रमाण पत्र जो हम अभी आपको दिखा रहे थे। ये आपको यहां लिखना है और यहां अपना जो है साइन कर देना है। ये पूरा होता है। ये किसी भी ऑल ओवर इंडिया किसी भी जो है ऑनलाइन सेंटर दुकान से आप इसे निकलवा सकते हो। ये नियोजन प्रमाण पत्र होता है। इसको जो जारी करता है, इसका जारी करता जिस भी ठेकेदार जिसके भी अंडर आप काम करते हो वो इसे जारी करता है। वो या फिर आप CSC से या VLD से या ऑनलाइन सेंटर से निकलवाइए, जहां भी आप काम करते हो उसकी मोहर लगवाइए, उसके बाद इसको अपलोड कर दिए। या साथियों आपके पास है तो आप भी वो कर सकते हो। इसको लिए टर्म एंड कंडीशन, आवेदक भारत का निवासी होना चाहिए श्रमिक कार्ड के लिए। इसके अलावा गत 12 माह में कम से कम 90 दिन की किसी के यहाँ मजदूरी का काम उसे करना क्या होना चाहिए, चाहे वो किसी भी मजदूरी का काम हो, उन्होंने क्या है। आवेदक गरीब परिवार का होना चाहिए। आवेदक के घर में सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए और आवेदक की जो उम्र है वो न्यूनतम 18 साल है, अधिकतम 60 साल है। यानी 18 से कम का इस कार्ड को नहीं बनवा सकता। अब इसका थोड़ा मैं दिखा देता हूं थोड़ा और। अभी हाल ही में 17 सितंबर को जब विश्वकर्मा योजना, विश्वकर्मा श्रम जो हमारा पूरे भारत स्तर पर मनाया गया था और श्रमिकों के लिए अलग से एक योजना का निर्माण भी प्रधानमंत्री विश्वकर्मा श्रम सम्मान कौशल रोजगार योजना शुरू की थी।
माननीय प्रधानमंत्री जी ने, वो पूरे प्रदेश में जो है पूरे देश के अंदर एक बड़ी योजना उस दिन बहुत ज़्यादा जिन्होंने पूरी प्रिंट मीडिया को वो किया था। उस दिन हरियाणा सरकार ने कुछ ऐतिहासिक ऐलान इस श्रमिकों के लिए किए थे, तो वो पूरा मैं इसको थोड़ा दिखाना चाहता हूँ। ये आप देखिए, श्रमिकों की बेटी के लिए स्कूटी का उपहार, ये हरियाणा सरकार 50,000 और ये अन्य राज्य भी दे रहे हैं। यहाँ इन्होंने महिला श्रमिकों के लिए 3500 रुपये सिलाई मशीन की जगह 4500 रुपये कर दिया। भाई 4500 रुपया जो भी फॉर्म भरेगी श्रमिक अगर कोई महिला है तो 4500 रुपये सीधे खाते में। ये चर्चित रहा था ये राज्य, तो इसीलिए थोड़ा इसको मैं दिखा रहा हूँ। इन्होंने 2000 रुपये प्रति माह जिसका लेबर कार्ड है उनको खाने पीने के लिए 2000 रुपये प्रति माह देने का ऐलान किया था कि सभी श्रमिकों को हम 2-2 हजार रुपये देंगे। इसके अलावा इन्होंने श्रमिकों को फ्लैट देने का भी ऐलान किया था। यह हरियाणा सरकार की कुछ घोषणाएं थी यहाँ। इसके अलावा इन्होंने साथियों और मैं बताऊं तो आपको साइकिल के लिए 5000 का वो किया था, ये बढ़ाया था इसमें राशि। ये सभी राज्यों में चल रहा है और राज्य अपने अपने स्तर पर बढ़ाते हैं। इन्होंने बड़े पैमाने पर जो इसको बढ़ाने का काम किया था। अब बात करते हैं ई श्रम कार्ड। तो भाई श्रमिक कार्ड का तो आपका पूरा ही डाउट क्लियर हो गया होगा ना, क्या क्या श्रमिक कार्ड पर मिलता है। अब आप ई श्रम कार्ड का भी सुन लो, फिर आप देख लेना जोन सा आपको इच्छा हो वो बनवा लेना। मेरी राय है आप दोनों ही कार्ड बनवाएं, राज्य सरकार वाला लेबर कार्ड यानी श्रमिक कार्ड और केंद्र सरकार वाला ई श्रम कार्ड। अब ई श्रम कार्ड की बात कर लेते हैं। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें भाई, पूरा डिटेल से आपको देने का काम कर रहे हैं। थोड़ा वीडियो लंबी हो गया है उसके लिए वो करते हैं भाई, चीज़ें तो क्लियर तभी हो पाएंगी ना जब वो कर पाएंगे। साथियों ई श्रम कार्ड जो है भारत सरकार द्वारा कोरोना काल के पीरियड के दौरान ये लागू किया गया, इसे शुरुआत किया गया 2021 में इसकी शुरुआत की गई। और जब ये ई श्रम कार्ड लॉन्च हुआ था पूरे देश में एक हवा बही थी, कोई मोदी सरकार इसमें पैसा डालेगी, मोदी सरकार इसमें पैसा डालेगी। लेकिन ये जो ई श्रम कार्ड है मोदी सरकार ने बनवाया पैसे डलवाने के लिए ही था। मोदी सरकार की सोच इसके पीछे ये थी भारत सरकार की कि किसी प्रकार की कोई भी आपदा है हम सीधा आम जनता तक पैसा किस तरह पहुंचाएं, इसको बनवाने का मकसद इनका ई श्रम कार्ड का सिर्फ और सिर्फ ये था। आगे कभी भी भविष्य में कोई भी आपत्ति आए या विपत्ति आए या हमको मदद देनी हो, बिचौलियों की जरूरत ना पड़े, उस सीधा हम ई श्रम कार्ड में जो खाता नंबर रजिस्टर्ड है ई श्रम कार्ड जिनका बना हुआ उन सभी को उनका पैसा डाल दें। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसमें 500-500 रुपये डालने का काम किया था उस दौरान। साथियों केंद्र सरकार इसमें ई श्रम कार्ड जो है पूरे भारत में लागू है। कोई भी अपना लेबर कार्ड यानी वो श्रमिक कार्ड राज्य वाला भी बनवा सकता है, ये बनवा सकता है, दोनों बनवा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसमें प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत दुर्घटना बीमा कवरेज मिलता है। इस योजना के पर जो है 2 लाख रुपए स्थायी विकलांग होने पर, और यदि आंशिक रूप से विकलांग होता है तो 1 लाख रुपए इसमें केंद्र सरकार देने का काम करती है। मोटे तौर पे इसमें सिर्फ ये मिलता है। बाकी ये एक राष्ट्रीय सुरक्षा डाटाबेस था, ये इसीलिए बनवाया गया। आगे जो भी पैसा केंद्र सरकार डालेगी ई श्रम कार्ड में जो आपका खाता नंबर है उसमें आपको पैसा डालेगी। इसको कौन कौन ई श्रम कार्ड को बनवा सकते हैं? ये निर्माण श्रमिक हो, खेतियार मजदूर हो, दिहाड़ीदार मजदूर हो, बढ़ई हो, प्रवासी मजदूर हो, मनरेगा वर्कर हो, ऑटो चालक, आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर, घरेलू कामगार, दूध बेचने वाली, बिजली मिस्त्री, रेहड़ी पटरी वाले, रिक्शा चालक, सब्जी विक्रेता, कारीगर, बुनकर, प्लम्बर, ई श्रम कार्ड पूरे भारत में। फिर इन्होंने 2 लाख रुपए का दुर्घटना से मृत्यु या फिर स्थायी रूप से विकलांग हो जाता है तो ई श्रम कार्ड आपका बना हुआ है तो आपको 2 लाख रुपए मिल जाता है। आंशिक विकलांग होता है तो 1 लाख रुपए इसके तहत दिया जाता है। इसके अलावा इसमें एक और योजना को रजिस्टर्ड इन्होंने किया था, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना है। ये इससे 2 साल पहले लॉन्च की गई थी, जो श्रमिकों के लिए ही लॉन्च की गई थी। इसमें आपको 3000 रुपये प्रति माह 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद आपको 3000 रुपये जो इसके अंदर रजिस्टर्ड करवाएगा उनको पेंशन के तौर पर केंद्र सरकार देने का काम करेगी। ये असंगठित कामगारों के लिए पेंशन योजना है। बाकी ई श्रम कार्ड पे सिर्फ और सिर्फ ये 2 लाभ है 2 लाख रुपए का। लेकिन जो महत्व है ई श्रम कार्ड का, वो ई श्रम कार्ड आप जरूर बनवाएं, क्योंकि केंद्र सरकार जब भी पैसा डालेगी ई श्रम कार्ड में पैसा डालने का काम करेगी। तो फिलहाल इतना ही। अब आपको पता है लेबर कार्ड में कितने बम्पर फायदे हैं, फायदे ही फायदे हैं लेबर कार्ड के। ई श्रम कार्ड का भी फायदा है, लेकिन केंद्र सरकार उतना भी इस पे दे नहीं रहा है, कुछ भी ज़्यादा कुछ दे नहीं रहा है, लेबर कार्ड पे दे रहा है, क्योंकि राज्यों ने अपने अपने श्रमिकों के लिए कार्ड बना रखे थे। तो अब राज्य सरकार वो दे रही है पहले से, केंद्र भी इसमें वो दे, तो डबल तो ना तो राज्य के पास इतना बजट होता ना केंद्र के पास उतना बजट होता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा डाटाबेस है। इसका मकसद ई श्रम कार्ड का ये है, 24 का चुनाव आएगा,
पैसा सीधा इस खाते में, सरकार जो भी मदद देगी आपको इस खाते में देने का काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।